नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति अंबेडकर नगर में है। फ्रेम में हमारे साथ अमन जी हैं। इनका जो है काफ़ी दुख भरी कहानी है। इनको भगवान ने जब से पैदा हुए तब से दुख दिया है और काफ़ी दुख अभी भी झेलते चले आए हैं। क्या कहानी है, आइए हम अमन जी से बात करते हैं और इनकी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। ठीक है अमन जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भोजपुरी और अवधी लोकगीत गायक अमन कुमार। जितने दर्शक हमको देख रहे हैं सभी को हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और हमारे चैनल का नाम अमन जलालपुर ऑफिशियल। हम अपना गीत गाते हैं, खुद का भी बनाते हैं, गाते हैं। अच्छा, जैसे अमन जी आपको मतलब जो आँख की जो आप दिव्यांग हैं, ये जन्म से है कि मतलब कि बाद में ये समस्या हुई आपको? हमारा सर पैदाइशी यानी बचपन से हमारा हमको दिखाई नहीं देता है। तो क्या है आपकी मतलब जीवन लीला, आप थोड़ा-सा बचपन से बताइए, क्या कहानी चल रही है? बचपन से मेरा जीवन का हम जो है 2006 से हम पढ़ाई-लिखाई करते हैं। हुँ, प्राइमरी स्कूल से हम पढ़ाई किए थे, फिर उसके बाद हमारे एक टीचर थे, वहाँ से हमको कटहरी विश्वविद्यालय में लेके गए। वहाँ से हमारा ब्रेल लिपि के माध्यम से हमारा स्टार्ट हुआ पढ़ाई-लिखाई। हुँ। उसके बाद हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली से पढ़ाई बिहार से किया हूँ। जो अब की बार सर मेरा दोस्तों बीए फाइनल है। अच्छा, अच्छा। जी, तो आपके मतलब कितने भाई-बहन हैं आप? 8 बहन में हम अकेले भाई हैं। अच्छा, 8 बहनों में आप अकेले भाई हैं जी, और आप जो है दिव्यांग भी हैं। जी। आपके माता-पिता की स्थिति क्या है? माता-पिता सर जी, हमारे पिता माताजी का जो 1 महीना हो गया, उनको भी आँख की पुतली उनकी फट गई, हमारी जैसे हमारी माताजी भी हो गई। हुँ, मतलब जैसे आपको जो समस्या है, आपकी माताजी को इस समय समस्या वही हो गई है? जी, चोट लग गया था उनको। हुँ, तो और उसके बाद फिर मतलब जो आपकी पढ़ाई-लिखाई चल रही है, जी। इसके साथ-साथ कुछ और आपकी कहानी क्या है? थोड़ा-सा और अपने बारे में बताइए कुछ दर्शकों को। हमारा जो है शादी हुआ था। हुँ, दोस्तों शादी जो है लड़की को एक आँख से दिखाई देता था, हमको एक बिल्कुल दिखाई नहीं देता, हमारे दोनों आँख से नहीं दिखाई देता। हुँ, तो लड़की ने बोली थी कि देखो शादी कर लो, लड़का भी हो जाएगा तो दोनों लोगों का ज़िंदगी पार हो जाएगा। हुँ। तो हमने अच्छा बोला अमन जी, इस लड़की से आपकी मुलाकात कैसे होती है? आप मिलते कैसे हैं उस लड़की से? मिलते हैं हम फेस टू फेस मिलते हैं सर जी। हाँ, मतलब जी। कौन कौन मिलवाता है उनसे? एक अगुआ राम है, हमारे मौसी के लड़के सग मौसी के लड़के नहीं थे, हुँ, ये लमौझा में हैं। हुँ, तो उन्हीं के माध्यम से उनका ससुराल जो है सग ससुराल है तो उनके भाई का ससुराल था। हुँ, तो उसकी बुआ लगती थी, सग बुआ नहीं थी वो भी, हुँ। लमौझा में थी तो लगवाए थे वही हमारा। तो मतलब वो है आप लोगों को मिलवाए थे? जी। तो कैसे फिर क्या हुआ? शादी फिर कैसे आपकी फिर पड़ी? उसके आप मैंने कहीं देखा है चैनल पर, आपने बताया है कि शादी से पहले आप उनका खर्चा-वर्चा भी देख रहे थे। हाँ सर। क्या कहानी है इसके पीछे? शादी का खर्चा जो है हम जो है जब इसने बोला कि शादी हम कर लेंगे, हमने कहा कि देखो शादी अगर करोगे तो एक शर्त मंज़ूर हमारा करना होगा, हुँ, हमारे माँ-बाप को देखना होगा हुँ, और हमको भी देखना होगा। हम जो है आपको कमा कर के खिलाएँगे, किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं देंगे आपको। हुँ, जो है सामूहिक शादी हुआ मेरा 2023 में हुँ। और वो घर वाला शादी जो हमारा 2024 में हुआ था। अच्छा, आप 2 बार शादी किए थे? जी, सामूहिक शादी वो लोग सामूहिक शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि हम सामूहिक शादी नहीं करेंगे। हुँ, हमने बोला कि सामूहिक शादी अगर करोगे नहीं तो हम शादी आपसे करेंगे नहीं। हुँ, जी, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं था। हुँ। अगर सामूहिक शादी हो जाता है, तो ना वो छोड़ पाएगी, ना मैं छोड़ पाऊँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि वो भाग जाएगी, नहीं रहेगी हमारे यहाँ। सामूहिक शादी कहीं आपके अंदर या उनके अंदर जब लालच तो नहीं थी, मतलब कुछ हमें कुछ मिल जाएगा, उसके बाद दूसरी भी शादी, फिर आप मतलब एक बार शादी के लिए फिर दूसरी शादी करने की ज़रूरत क्या थी फिर? तो उसके घर वाले सर जी बोल रहे थे कि हम घर से विदाई करेंगे। अच्छा, अच्छा। जी, तो हुँ, शादी जो है सामूहिक शादी में सब कुछ हो गया था, केवल उसको लाना था विदाई करवा कर के। हुँ, तो वही अचाधाई वगैरह सब कुछ हुआ था दोस्तों। हुँ, मतदान दहेज कुछ नहीं लिया था। जो है 1000 में मैं केवल शादी विवाह करके लाया हूँ हुँ, और जो है 14 थान जेवर भी दिया था। हुँ। जो है कब जब सामूहिक शादी हुई थी उसमें 14 थान जेवर दिए थे आप? नहीं उसमें 7 थान जेवर दिए थे। अच्छा, उसमें भी जेवर दिए थे। जी, हाँ, सरकार की तरफ से भी मिला होगा? नहीं मिला था। हुँ, मैं अपने जेब से दिया था। और उसके बाद दोबारा जब शादी हुई फिर? तो 14 थान जेवर में दिया था। हुँ, जी, तो क्या है जीवन लीला आपकी शादी की लेकर के, क्या कहानी, क्या रहस्यमयी कहानी क्या है आपकी? कहानी हमारा यही है सर जी हाँ, कि सामूहिक शादी हुआ, सामूहिक शादी के बाद मैं उसके घर आता-जाता था हुँ। और हमारा 2 महीने का लड़का भी था, उसको इसने इसके भाभी-ओभी ने खत्म करवा दिया था दबा शादी के के। बाद आपका था मतलब जो लड़का है? जी, शादी के बाद? हाँ, शादी आपकी 23 में हुआ था। 2023 में हुआ था। जी, तो आप बताएँ थे उसके बाद जो आपका ससुराल आना-जाना लगा था? हाँ, वो नहीं आती थी हमारे घर, हम उसके घर जाते थे। हुँ। जी, तो जैसे शादी के बाद से मैंने आपके देखे वीडियो में देखा कि मतलब कि आपकी जो है वाइफ़ आपको आपके अपने पास नहीं आने देती है। तो जी। उसके बाद कैसे आपको अपने वहाँ पर उसके मायके जाते हैं तो उसके कैसे संबंध होता है वो आपसे? मायके जाते थे वो तो वो लोग खुद अपना आप लोग समझ जाइए जब जानेंगे ससुराल वगैरह कोई भी जाता है इंसान तो हुँ, दोनों लोग इकट्ठा तो होते ही हैं। हुँ। आप लोग समझ जाइए सर जी। अच्छा, ससुराल जाते थे तो वहाँ पर मौका मिलता था आपको। जी, लेकिन आपके घर पर जब लाए थे तो क्यों नहीं, क्या दिक्कत थी फिर? अब वो लोग उसमें तो कुछ और कहानी बताए हैं आपने, जब घर पर लाए तो हाँ, कोई हाँ, तो दरवाज़ा-वरवाज़ा नहीं खोल रहे थे? हाँ, तो बता रहा हूँ सर, हाँ, सब बताइए। कुछ बताएँगे आपको। जी, बताइए। अब अब वही है कहावत है सर जी हुँ, कि अगर
बकरी भी है, एक उदाहरण के रूप में आप लोग समझ जाइएगा, बकरी भी है और खस्सी भी है, तो खस्सी बकरी को अगर एक तरफ बाँध दीजिए, तो अपना स्टार्ट जारी कर देते हैं। हुँ, तो वैसे उसके घर पे मैं भी गया था, तो हुँ, दोनों लोग इकट्ठा हुए थे, हुँ, तो वो लोग भी अपना काम जारी हो गया था, हम लोगों का भी। हाँ, तो काम धीरे-धीरे हो गया, हुँ, तो उसके बाद जब ये घर से शादी हुआ, हुँ। तो इसने घर वा बोली कि हमारी वाइफ़ कि आप हमारे याद में नहीं हो, हम अच्छा, आपके नाम से मतलब सिंदूर जब आपका सामूहिक शादी हुआ, तो आप मतलब वहाँ पर 1 बार 2 बार संपर्क आपका उनसे हुआ? 5 बार संपर्क हुआ है सर जी, सामूहिक होने के बाद, सामूहिक शादी होने के बाद। हाँ, उसी दौरान बच्चा रह गया था? हाँ, हुँ, तो उनके परिवार वालों ने बच्चा नहीं क्या खत्म करवा दिया था दवा खिला कर के। तो जब आपने घर से शादी किया तब उसके बाद फिर कहानी क्या है? उसके बाद मैं अपने घर पे लेके आया हुँ, और रात हुआ 12-1 बजा सर जी, अब ये जान लीजिए नात बात को पहुँचाने में, हुँ, करने में हर चीज़ लेट तो होता ही है। हुँ, अब भाई में सर हम ही जब अकेले हैं, तो हुँ, कौन करेगा? हुँ, हिसाब-किताब करना है, हर चीज़ काम करना है, हुँ। तो हम ही तो करेंगे। जी, वो बिल्कुल। बोली थी कि अपने माँ-बाप को आप छोड़ दीजिए। मतलब हाँ, शादी के दिन मतलब जब आप घर से शादी करते हैं, घर आने के बाद तुरंत उसका यही मतलब जवाब देती है हाँ, कि अपने माँ-बाप को आप छोड़ दीजिए, अपने माँ-बाप को लेके रहोगे कि हमको लेके रहोगे? वो उसका कहना ये था हुँ, कि अपने माँ-बाप को अलग कर दो। हुँ, दोस्तों कौन अपने माँ-बाप को अलग कर सकता है? हुँ, अपने माँ-बाप को कोई नहीं अलग कर सकता है। हुँ, अगर मूर्ख जो इंसान रहेगा वही अपने माँ-बाप को अलग कर सकता है। लेकिन मैंने बोला कि ना मैं अपने बहन को छोड़ूँगा, ना मैं अपने माँ-बाप को छोड़ूँगा, ना आपको छोड़ूँगा, हुँ, क्योंकि सब लोग हमारे ही परिवार हो। हुँ, बोली कि जब आपने अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ोगे तो हम नहीं रहेंगे। हुँ, बोले कि हम आपके नाम से सिंदूर धो देंगे, आप हमारे याद में नहीं हो। हुँ। जी। मतलब आपके नाम से सिंदूर धो देंगे, हम आप हमारे आदमी नहीं हो। हाँ, तो हमने आपने बोला कि आपका तुम्हारा किसी का चक्कर चल रहा होगा, हाँ, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। हुँ, तो कह रही है कि तुम्हारे आँख से दिखाई नहीं देता। हमने कहा कि जब हमारे आँख से दिखाई नहीं देता, अबला कहाँ थे? हुँ, अबला कहाँ थे? हमने तो बोला था आपसे शर्त रखा था, वादा लिया था हुँ, कि ये बताओ तुम शादी कर रहे हो तो हमको किसी मोड़ पे मत छोड़ना, हुँ, लेकिन अब ये क्या कर रही हो तुम? हुँ, हमारी ज़िंदगी को तुम बर्बाद कर रही हो। हुँ, बर्बाद की सिवा हमारा बना नहीं रही हो। हुँ। जी। तो कितना दिन थी आपकी वाइफ़ आपके घर? 7 दिन थी सर जी, 6-7 जून 2024 को हमारा शादी हुआ था, 15 जून 2024 को जो है उसका विदाई हुआ था। हुँ, जी। अपने चमरौट में 3-3 मैं ड्रोन कैमरा लेके गया था, हुँ, 14 थान जेवर दिया था, 16 बोलेरो लेके गया था, अपना वीआईपी गाड़ी लेके गया था दूल्हा वाला हुँ। और जो है और नौटंकी नाच भी करवाया था, विदेशिया भी करवाया था, डीजे वगैरह सब कुछ मैं लेके गया था। इतना सारा खर्चा अमन जी कर रहे हैं, तो अमन जी को दहेज कितना मिला था? दहेज मुझे एक कुछ नहीं मिला था, देख-देखा हुआ चेक नहीं आई थी, केवल 1000 दिए थे हुँ, और बाकी हमको कुछ नहीं दिया। सस ये बताइए दोस्तों, हुँ, जिसके पास बारात की इज़्ज़त करने लायक पैसा नहीं रहेगा, तो ये सामान दहेज दान क्या देगा हमको? वो जो है ₹70 चरधराई हमको मिला था हुँ, और ₹120 जयमाल पे हम पाए थे, तो बताइए हमको दहेज कहाँ मिलेगा? हुँ। जी। तो मतलब आपको दहेज-वहेज में कुछ मिला नहीं था, आप लगभग लाखों खर्चा कर दिए थे। करीबन हम जब 4 साल से लेकर के 8-9 लाख का खर्चा किए थे हम। हुँ, जी। तो अभी वो कहाँ है? मायके में है। हुँ, तो जी। आपके साथ नहीं रहेंगी? नहीं रहना चाहती, कह रही है कि उसके घरवाले कि हम आपके यहाँ नहीं भेजेंगे, विदा नहीं करेंगे हम। घर वाले कह रहे हैं कि वो कह रही है? दोनों लोग कह रहे हैं। हुँ, क्या वो लड़की का कहना है जो हमारे घरवाले कहेंगे वही हम करेंगे। हुँ, जी। हमने कहा कि ये बताइए औलग नहीं क औलग तुम्हारे घरवाले नहीं कहा, औलग अपने मर्ज़ी से तुमने शादी किया था हमसे। आप हुँ, कह रहे हो हमारे घरवाले कहेंगे तब हम करेंगे। हुँ, अब उसको गहना जो उसका लालच है वो तो मिल गया, अब क्या दिक्कत है? हुँ, अब वो वही है खसी बकरी है, अब बकरी का जब भूख मिट जाएगा तो बकरी क्या करेगी आपके साथ आने के लिए बताइए? हुँ। हाँ, मतलब उसको सिर्फ़ आपके गहने से प्यार था, आपसे नहीं था। नहीं था। तो उसके पहले आपने जब सामूहिक शादी किया था, उसके बाद आपने 5 बार रिलेशनशिप में भी आया। हाँ। तो उस समय वो कभी नहीं कही कि आप दोनों आँख से अंधे हैं, आप मेरे साथ नहीं रह सकते? कुछ नहीं, प्यार से बोलती थी, हर किसी होता था सर जी। हुँ। उसके घर जाता था, सब कुछ काम होता था, बात-विवाह करती थी। दिन भर में सर जी 4-4 5-5 घंटा हम लोगों का फ़ोन चलता था। काम में क्या होता था? हैं? काम में क्या मतलब कौन-सा काम होता था? अरे सर जी खाना-पीना और क्या होगा? हाँ, हाँ, अच्छा कुछ और मतलब मैं लगा शादी के बाद जैसे मतलब अब वो वापस नहीं आना चाहती है, जी। तो कहीं आप फिर से वो मतलब किसी और से शादी-वादी तो नहीं करना चाहती है? करना चाहे तो उसका घर वाले लड़का देखे हैं। हुँ, जी, घर वाले लड़का देख लिए हैं? हाँ। सामूहिक विवाह किया है, जी। आपको वहाँ पर जो है सर्टिफ़िकेट भी मिला होगा, नहीं तो सर सर्टिफ़िकेट डिवोर्स हो हमको गया नहीं आपका उनसे? आएँ? छोड़कर चली गई मैं आप? साइन नहीं किया हूँ, जब तक कोई मेरा सामान नहीं देगी तब तक हम साइन नहीं करेंगे। हुँ, जी, सामान चाहिए आपको? हाँ, हमारा जेवर दे देगी, तो हम साइन कर देंगे। हुँ, हाँ। तो बात जैसे कभी मतलब आपसे जब से वो गई है, कभी बात-वूत हुई कभी नहीं? बात उसका भाभी ने नहीं करवाई थी, हमारी उनकी भाभी ने बात नहीं करवाती हमसे। आप मोबाइल नहीं देते क्या उसको? मोबाइल हमने दिया था, मोबाइल हमने 4 मोबाइल दिया था, 4 साल के अंदर बड़ी वाली फ़ोन दिया था, छोटी वाली वो भी नहीं देता था। हुँ, लेकिन अब की बार गई तो मैं अपना फ़ोन-वोन सब कुछ धरा लिया जब वो नहीं आती। कितना फ़ोन रखवा लिया आप? सब चारों फ़ोन रखवा लिए? सबने फोड़ दिया था तब की दोबारा लास्ट वाला जो लास्ट में फ़ोन दिया था शादी में तो उसको मैंने रखवा लिया, हुँ, नहीं दिया। तो सामूहिक वो छोटी वाली फ़ोन जो है, हुँ, उसको दिया हूँ उसका सिम वो हमारा सिम था हमारा, वो हुँ, बात करती थी किसी और से।
अब वही है कि मजा मारा गाजी मियाँ धक्का सा है मुजावर। हाँ। तो आप बताओ मोबाइल देव हम आप बात करिए तुमसे ती थोड़ा हो सका था सर जी। हाँ? कहीं वही कहानी तो नहीं है जो मेरठ वाली चल रही है इसमें ड्रामा वाली? अब ये तो हम तो बता नहीं सकते सर जी, मेरठ वाला तो जल्दी सौरभ आया। सौरभ जो है पैसा कमा करके वहाँ से भेज रहा था जी। और मुस्कान यहाँ पर एंजॉय कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ तो तो आप भी मोबाइल लगातार देते जा रहे थे उसको। आपके मोबाइल कहीं और किसी और को तरफ ट्रांसफर तो नहीं कर रही थी वो? अब पता नहीं सर जी, मोबाइल तो मैं उसको देखता था बराबर, मोबाइल मोबाइल हमको हमारा सब सामने मिलता था, ऐसी बात नहीं है। आप पैसा वैसा कैसे देते थे उसको? पैसा मैं उसको जो है हाथ से भी मिलने जाता था सर जी, चौराहे वौराहे पे जाता था, देता था मैं। अच्छा मिलते थे? हाँ। हाँ। जब इतना सारा सब कुछ आपके अंदर और उसके अंदर था, आप दोनों एक-दूसरे से मुलाकात करते थे, कई बार जो है संबंध भी बना है आप लोगों का, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति आ जाती है कि आपसे संतुष्ट नहीं होती है और आपको छोड़कर चली जाती है? उसके घर वाले चढ़ा दिए, उसका भाई छोटा वाला बोला कि तुम शादी इनके पास मत जाओ, और उसके घर पे भी मैं गया, मुझसे नफरत करने लगी, बोले कि जो हमारे भाई जो कहेगा वही हम करेंगे। मतलब वो अपने भाई के कहा करेगी, आपके कहा नहीं करेगी? जी। तो मतलब अच्छा चलिए ठीक है, तो आएगी नहीं अभी वो? नहीं सर, नहीं आएगी। आपके अंदर वो काफ़ी कला भरा हुआ है, आप सिंगिंग-विंगिंग भी करते हैं? हाँ, जस सिंगिंग का काम ज़रूर करता हूँ मैं, अपना खुद का गाना गाता हूँ, खुद का लिखता हूँ। आप चाहे से भीमवादी कोई भी गीत गवा सकते हैं। आप भीमवादी ही गाना सुना दीजिए। भीमवादी? हाँ जी। ड्यूट गाना सुनना चाहते हैं, कौन-सा गाना सुनेंगे? सिंगल वाला कि ड्यूट वाला? ड्यूट वाला सुनाइए, दोनों ड्यूट वाला। अरे धनी आज 14 अप्रैल होखे बा, अरे आज कुछ होई जाई, अरे तोहरा 14 अप्रैलवे बुझाता, हम माता जी के पूजा करते हैं 14 अप्रैलवे बुझाता। तो सुने, अरे क्या करे ही जन्म भीम बाबा हो, क्या करे ही जन्म भीम बाबा हो, ये धनी हमके बताई दा, क्या करे ही जन्म भीम बाबा हो, ये धनी हमके बताई दा, हमके बता द धनी हमके बताई दा, हमके बताई दा धनी हमके बताई दा, क्या करे ही जन्म भीम बाबा हो, क्या करे ही जन्म भीम बाबा हो, धनी हमके बताई दा, क्या करे ही जन्म भीम बाबा हो, ये धनी हमके बताई दा। अच्छा तई बात बा। हाँ सुना, अरे भीमा के जन्म भीम बाबा हो, भीमा के जन्म भीम बाबा हो, सुना हमरे सजनवा, भीमा के जन्म भीम बाबा हो, सुना हमरे सजनवा। अच्छा तू खाली मर्दे मेहरवा वाला बतियाबू, फालतू ना बोल सकती हूँ, तो हमरा सुना, ओ के न लुटावाई धनिया न धने सोनावा, के न लुटावाई धनिया न धने सोनावा, के न लुटावाई धनिया न धने सोनावा, के न लुटावाई धनिया न धना सोनावा, कवन गाँव भाई लौजिया रे हो, कवन गाँव भाई लौजिया रे हो, ये धनी हमके बताई दा, कवन गाँव भाई लौजिया रे हो, ये धनी हमके बताई दा। अच्छा बड़ा अच्छा सवाल पूछ लेला, बतावा। और रामजी लुटावई ले अने धने सोनावा, रामजी लुटावई ले अने धने सोनावा, महू गाँव भयल उजिया रे हो, महू गाँव भयल उजिया रे हो, सुना हमरे सजनवा, महू गाँव भयल उजिया रे हो, सुना हमरे सजनवा। ओ कवन का भी गवाई धनी अन करे गुड़े गान हो, कवन का भी गवाई धनी अन करे गुड़े गान हो, के गीते गवाई ललाकार हो, के गीते गवाई ललाकार हो, धनी हमके बताई दो, के गीते गवाई ललाकार हो, धनी हमके बताई दा। अच्छा तो सुना, लीलावती कभी गवाए मन कई गुड़ा गाना हो, लीलावती कभी गवाए मन कई गुड़ा गाना हो, या मन गीत गवाए ललाकार हो, या मन गीत गवाए ललाकार हो, सुना हमरे सजनवा, अमन गीत गवाए ललाकार हो, सुना हमरे सजनवा, क्या करे ही जन्म भीम बाबा हो, क्या करे ही जन्म भीम बाबा हो, सुना हमरे सजनवा। वाह भाई! अमन ने बहुत लाजवाब दोस्तों गाना गाया। आप इस गाने को या फिर इस तरह के गाने को अपने मैम को नहीं सुनाते थे क्या? सुनाता था, सुनती थी वीडियो में। अच्छा वीडियो में सुनाते थे। जी। अगर आप इस तरह से पहले सुनाते थे, हो सकता है कि आपको छोड़कर ना जाती। अरे सर जी वो गीत वो भी नाचती थी, डांस करती थी। अच्छा आपके गाने पर डांस करती थी? हमारे गाने पर नहीं करती थी, अपने मायके में करती थी, उसकी भाभी बताते हैं। हाँ। जी। रील भी बनाते हैं? नहीं रील नहीं, मोबाइल में मैंने छोड़ लिया तो रील कैसे बनाएगी, रील उसके घर वाले मोबाइल में, मैं अपना मोबाइल दे रहा था तो वो मोबाइल से बात करती थी। अच्छा। तो आप एक